नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है उसमें स्पीड और डिस्टेंस से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे और जो बहुत साधारण क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है उन सभी को मैं कराने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में। पूरा जितने भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आए सभी को मैं कराने वाला हूं ताकि अगर आपका जो पेपर है उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। पहला देखिए क्वेश्चन दिया है, भानु शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि भानु अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से ड्राइव करता है तो वह शहर बी से 50 मीटर देरी पर पहुंचता है। यदि भानु अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता तो उसे शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भर भर के पूछा गया और पेपर होगा तो 100% पूछा जाएगा। तो एक बार आप इसको सीख कर जाइए ताकि पेपर आए तो आप उड़ा के आए। देखिए बोल रहा है कि भानु क्या है, ए से बी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कोई जगह है, ए से बी जा रहा है तो अपनी चाल को 5/6 कर रहा है। मतलब उसकी चाल पहले 6 रही होगी तो 6 से अब कितना कर रहा है? 5 कर रहा है। कितना कर रहा है? 5/6 का मतलब नीचे टोटल होता है, मतलब टोटल 6 था तो पहले 6 था तो अब कितने चाल से चल रहा है? 5 चाल से। तो एक्चुअल में क्या दिया है? स्पीड दिया है। क्या दिया है? स्पीड का। यहाँ पर मान लीजिए अगर रेशियो है तो रेशियो स्पीड का दिया गया है। टाइम का रेशियो क्या होता है? टाइम का जो रेशियो होता है पलट जाता है तो 5 हो जाएगा और एक कितना हमारा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक क्रॉस हो जाता है। ठीक है। अब देखिए जब ए से चलता था तो 6 की स्पीड से चलता था तो 5 समय लगता था। अब 5 की स्पीड से चलता है तो 6 समय लगता है। एक्चुअल में कितने समय का डिफरेंस आ गया? तो भाई 5 से अब 6 लग रहा है तो 1 मिनट उसको ज्यादा लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 मिनट। लेकिन बोल रहा है कि कितना लग रहा है? 50। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ए से बी मतलब उसको एक्चुअल समय कितना लग रहा था। तो भाई ए से बी जाने में उसको एक्चुअल उसकी स्पीड कितनी थी? 6 स्पीड थी और समय कितना लग रहा था? 5 लग रहा था। तो अगर 1 बराबर 50 हुआ तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो आपका 250 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना लगेगा? 250 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 250 और हर शिफ्ट में देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, बस वैल्यू चेंज किया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया, अभिजीत अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चलने पर अपने कार्यालय 30 मिनट देरी से पहुंचता है तो उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगेगा। अब देखिए इसको करने के भी बहुत तरीके हैं लेकिन मैं आपको वही तरीका बताऊंगा। देखिए भाई उसकी स्पीड कितनी थी? पहले स्पीड थी 4 की स्पीड से। अब कितना चल रहा है उसका? 1/4 मतलब पहले 4 थी तब कितने से चल रहा है? 1 की स्पीड से चल रहा है। तो ये हमारा किसका रेशियो निकल गया? स्पीड का रेशियो निकल गया। तो मैं अगर टाइम का रेशियो, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया तो मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाता है? ये बदल जाता है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4 होगा। देखिए आपको समझने के लिए भी अगर करेंगे, देखिए जब आप स्पीड से ज्यादा जाएंगे तो आपको कम समय लगेगा, मतलब 4 की स्पीड से चलेंगे तो 1 समय लगेगा और जब 1 की स्पीड से चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। एक्चुअल में कितना ज्यादा लग गया? तो पहले 1 मिनट लगता था, अब 4 मिनट। तो यहाँ पर 3 लग गया। कितना आ गया? 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30 मिनट। कितना होगा? 30 मिनट होगा। तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा आपका? ये 10 मिनट होने वाला है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? एक्चुअल में पूछ रहा है कि जब मतलब उसका जो सामान्य चाल था, मतलब ये जो 4 स्पीड थी उसमें कितना समय, तो समय कितना लगता था? 1 लगता था। हमारा 1 बराबर 10 आ गया तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 मिनट आ जाएगा। एक्चुअल में उसको कितना समय लग रहा था? 10 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अभिजीत अपनी सामान्य चाल से 2/3 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी सामान्य चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा। हमारे साथ अब आप भी करिए ताकि इसका प्रैक्टिस हो जाए। देखिए भाई उसकी चाल कितनी थी? अब देखिए किस प्रकार से करेंगे। पहले उसकी चाल 3 थी, अब कितने चाल से चल रहा है? 2/3 का मतलब पहले 3 थी, अब कितने चल रहा है? 2 से चल रहा है। तो किसकी दिया गया है? रेशियो हमारा उसकी चाल मतलब स्पीड का दिया है। तो इसका समय का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो हमारा 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक्चुअल में समय कितना लग रहा है? तो समय देखिए 2 से 3 हो रहा है, मतलब 1 ज्यादा लग रहा है कितना? 18। तो 1 बराबर हमारा 18 होगा। तो जब उसकी सामान्य चाल थी, सामान्य चाल कितनी थी? 3 की स्पीड से जब चलता था तो उसको 2 समय लगता था। कितना लगता था? 2। तो 1 बराबर 18 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 18 दूना 36। तो कितना हो जाएगा? उसको सामान्य चाल से चलने में कितना लगेगा? 36 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है एवरेज का। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? एक कार पहले 1 घंटे में 187 किलोमीटर और अगले दूसरे घंटे में 273 किलोमीटर यात्रा तय करती है तो पूरी यात्रा में कार का औसत स्पीड कितनी होगी। देखिए ये नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत आसान है लेकिन लैंग्वेज का फेर है। देखिए पहले 1 घंटे में क्या कर रहा है? वो इतने किलोमीटर जाता है और अगले 1 घंटे में कितना जा रहा है? 273 जा रहा है। तो भाई एवरेज स्पीड हमारी होती कितनी है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल
टोटल डिस्टेंस अपान होता है टोटल टाइम, यही होता है कि नहीं होता है, आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसमें सभी को जोड़िए तो देखिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 7 3 10 0 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 460 आ जाए। अपॉन ले जाएंगे नीचे तो एक घंटे कितना हो रहा है, टोटल टाइम हमारा 2 घंटे हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 3 बार और 2 से 0 बार, तो 230 किलोमीटर प्रति हावर्स इसका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कितना होगा, 230 कितना हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राहुल 15 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपने मूल चाल से 20% तेज ड्राइव करता है तो उसे 540 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखिए कैसे करेंगे भाई, 15 घंटे में इतना किलोमीटर तय कर रहा है तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 225, कितना है 225, और टाइम है 15, कितना हम कर रहा है 15 आवर्स में, तो हमारा आ जाएगा 15 का स्क्वायर होता है, मतलब कितना लग रहा है उसको, 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रहा है। अब बोल रहा है कि इसकी जो सामान्य स्पीड, मतलब इसकी जो 15 की स्पीड है उस पर 20% की बढ़ोतरी कर रहा है। भाई स्पीड चाल को बढ़ा रहा है, 15 पहले स्पीड थी, अगर इसमें 20 बढ़ाएगा तो कोई चीज़ पहले 100% होती है, तो इसका डायरेक्ट 120% निकाल दीजिए। 120% के लिए 120/100 कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल, 12 से 5 जाएगा तो 12 5 60 होगा, 6 बचेगा, 12 कम 12 6 कितना होगा 18, लेकिन एक 0 है तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा कितना 18। तो अब इसकी स्पीड कितनी होगी, 18 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चलेगा। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर कराना है, 540, कितना है 540 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर वो 18 से चलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकल जाएगा 18 दूना 36, 18 से 3 18 के 54, तो आपका 30 कितना हो जाएगा, 30 हावर्स में उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। कितना राइट आंसर हो जाएगा, 30 हावर्स आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं लिए, सभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए, तो आप खुद समझ सकते हैं क्या लेवल रहा होगा पेपर का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शहीद अपने घर से अपनी सामान्य चाल से 7/10 चाल से चलकर अपने कार्यालय जाता है तो उसे पहुंचने में 12 मिनट का विलंबन होता है, तो उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्य समय क्या होगा। अब देखिए अभी तक हमने इस क्वेश्चन को क्या किया कि पूरा मेथड से किया। अगर आपको देखिए इसमें प्रैक्टिस हो गई तो मैं इसको शॉर्ट भी बताने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले उसकी स्पीड 10 थी, अब कितनी स्पीड हो गई, 7 हो गई। ये स्पीड का रेशियो दिया गया है किसका, स्पीड का, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, ये 7 रेशियो हमारा 10 होगा। क्यों टाइम का हमने निकाला, क्योंकि ये टाइम दिया है तो टाइम से इसको इक्वल करेंगे। भाई 7 से 10 टाइम लग रहा है, मतलब कितने का अंतर आ गया 3, तो 3 बराबर कितना दिया है 12 दिया है, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना होगा 1 बराबर 4। तो सामान्य जब स्पीड 10 थी तो उसको समय लगता था 7 लगता था, 1 बराबर अगर 4 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, तो उसको कितना लगेगा 28 मिनट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये तो आपका प्रॉपर पूरा मेथड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सीख के जाते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना था। देखिए 7/10 में क्या है, पहले उसकी 10 स्पीड थी, अब 7/10 मतलब सब 7 से चल रहा है, तो ये 12 क्या है 12 मिनट उसको देरी से चलना पड़ रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखिए इस प्रकार से लिखने में कुछ ना कुछ तो आपको समझ आएगा, मतलब 5 सेकंड या 6 सेकंड जाएगा। आप क्या करिए इसका अंतर लीजिए, तो अंतर कितना आएगा 3 आएगा, कितना आ गया अंतर 3 आ गया। ठीक है, तो 3 बराबर अगर करेंगे तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 बराबर जब करेंगे 3 बराबर आपका ये 12 रखेंगे, 1 बराबर आपका 4 आएगा। कितना आएगा 1 बराबर 4 आएगा। तो अगर समान स्पीड पूछता है, मतलब उसका समान समय पूछता है कितना दिया गया है, तो आप निकालिए नहीं, क्योंकि देखो समान स्पीड हमारे हमेशा नीचे रहती है कि नहीं रहती है, तो समान अगर स्पीड नीचे रहेगी तो एक्चुअल में ऊपर जो रहता है समय रहता है, क्या रहता है समय। तो अगर टाइम पूछेगा तो 7 बराबर आप डायरेक्ट निकालिएगा तो आपका 28 करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मात्र इसको आप देखिए बिना पेन कॉपी कैसे कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, जितना टाइम कम ज्यादा हो रहा है उसके बराबर करिए, तो 1 बराबर हमारा जैसे 4 आ गया, तो अगर नीचे टोटल समान स्थिति हमेशा नीचे रहती है तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर वैल्यू हमको दिया रहता क्या, देखिए अंतर हम देते और वैल्यू दिया रहता है बाद की, उसका बाद का स्पीड दिया गया है, क्या है बाद का, तो सामान्य क्या होगा समय बताइए, तो सामान्य के लिए हम नीचे कर देते। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि स्मृति 21 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत स्पीड क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। देखिए जब डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, एवरेज स्पीड बराबर हमारा कितना होगा, यहाँ पर हो जाता है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करना मतलब थोड़ा टफ है, क्या है टफ है। तो अगर देखिए इसमें क्या हमको करना पड़ेगा, देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है, मतलब आपको क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टफ पड़ेगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई कितना होगा
69 होगा। और अपॉन कितना जाएगा, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 6 2 8 1 9, नीचे हमारा कितना जाएगा, 90 जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक कहीं ना कहीं तो दशमलव में जाएगा, डेसिमल में, हमारा ऑप्शन भी डेसिमल में दिया है। तो हम एक चीज इसमें देखेंगे कि भाई यहाँ पर देखिए 9 दिया है तो 9 से मतलब 3 3 है तो 3 3 कट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए अगर आप देखेंगे तो 21 में क्या छुपा है, यहाँ पर देखिए 7 मल्टीप्लाई 3 छुपा है। तो अगर हमारा जो वही ऑप्शन होगा जिसको जो क्या है 7 से पूरी तरह डिजिबल, मतलब 7 से भाग चला जाएगा, वही वाला ऑप्शन होगा। तो आप देखिए एक ही ऑप्शन दिया गया है 7 से डिजिबल वाला, कितना है 33 पॉइंट कितना दिया है 2, 33 से कितना दिया है देखिए 32 दिया है, 33 कितना है 32.2 दिया है। इसको देखिए 7 से डिजिबल होगा नहीं होगा, 7 से देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 28 से 4 32 होता है, 4 7 6 42। आपको दशमलव से मतलब नहीं है, 7 से 6 बार 42, मतलब ये पूरी तरह डिजिबल हो रहा है। ये सॉल्व नहीं करना, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही वाला आंसर, क्योंकि ये 7 से डिजिबल हो रहा है तो यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 32 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगी। तो देखिए मैंने आपको क्या सिखाया कि पेपर में आपसे मेथड बनता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे, हालांकि क्वेश्चन थोड़े आसान थे, क्योंकि पेपर में जैसा क्वेश्चन पूछा गया आप जाके देख सकते हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिया, अपने मन से क्वेश्चन नहीं लिया है। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में करना है, क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।